हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार मैं फिर से बात करूंगी लेटेस्ट जजमेंट जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है, दिल्ली हाई कोर्ट का है। तो उसमें जैसे मेरा आपने थंबनेल देखा कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अब उसका है जो अगर कोई होगी और वो जॉब कर रही है तो मेंटेनेंस खारिज होगा। इससे पहले भी एक जजमेंट आ रखी थी, काफी सारी जजमेंट आ रखी थी, अभी लेटेस्ट भी जजमेंट आया जो दिल्ली हाई कोर्ट का है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे हम सबको मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी झूठे केसों में पति को फंसाया जाता है, पत्नी झूठे आरोप में लगा देती है, तो उसका मेन मकसद होता है उसको प्रेशर करना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और मेंटेनेंस लेना। ठीक है। अब मेंटेनेंस लेने से, आप देने से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए तो आपको देखो फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां तक आप सबको पता है और मुझे पता है कि अगर कोर्ट जाती है पत्नी, मेंटेनेंस का केस कर देती है, तो सबसे पहले झुकाव यही होता है कि भाई पत्नी आई है, बेचारी है, वो अबला है, तो उसको पैसे दे दिए जाते हैं। तो जाते ही 1-2 महीने में इंट्री मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है। और जब वो केस भी करती है, किसी एडवोकेट के पास भी जाती है, तो वो वही बोलता है कि मैडम हम 1-2 महीने में आपका मेंटेनेंस अलाउ करवा देंगे। अब देखो, मेंटेनेंस मैंने माना कि झुकाव चलो लेडीज की तरफ होता है, ठीक है, बट ऐसे रूल रेगुलेशन जजमेंट गाइडलाइंस आ रखी है जिससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बस नॉलेज होनी चाहिए, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जाके फाइट कर पाएंगे अपने केस में और मेंटेनेंस देने से वाइफ को बच सकते हैं। अब मैं इस लेटेस्ट जजमेंट की जहां मैं बात करूं, तो इसमें क्या हुआ, वही आमतौर पर जो पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिए पति पे। पति क्या था, वो खुद एडवोकेट, ठीक है। अब उसका जो है कि जब वो कोर्ट में गई तो पत्नी को 7,500 की इंट्री मेंटेनेंस अलाउ हो गई, ठीक है, और उसका साथ में बच्चा भी था, तो वो बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई थी। अब पति ने जो वो पहुंच गया वो हाई कोर्ट में, वो इस उससे सर्टिफाइड नहीं, तभी तो इंट्री मेंटेनेंस 7,500 का अलाउ हो गया था, इसलिए वो हाई कोर्ट पहुंच गया। अब उसने कहा कि जो मेरी वाइफ है बिना रीजन के छोड़ के गई है, कोई कारण नहीं है उसका, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, ये मेंटेनेंस क्यों बांधा गया है? वो ऑलरेडी कमाती है जिसकी तनख्वाह 40-50 हजार रुपए मुझसे ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे मेंटेनेंस देने की जरूरत है, और उसे मेंटेनेंस देने की, उसे मेंटेन करने की, या वो मुझ पे मेरे पैसों पे निर्भर रहे। अब जब वाइफ से पूछा गया तो वो बोलती है कि माना मेरी सैलरी 40-50 हजार है नहीं बल्कि थी। मैं शादी से पहले जॉब करती थी, जब मेरी सैलरी थी इतनी नहीं। शादी हुई, बच्चा हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो बच्चे के कारण मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और अभी वो छोटा है, जो सारी चीजें हैं मैंने अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण में एक ही सिंगल पेरेंट्स को संभालती हूँ, उसको पूरी तरीके से मेंटेन करती हूँ, तो मुझे चाहिए। कोर्ट ने ये देखा, हाई कोर्ट ने, कि ये बात सही है, अभी वो जॉब नहीं कर रही है, पहले जॉब कर रही थी, जो 7.5 का मेंटेनेंस इंक्रीमेंटेंस अलावा ठीक हुआ है, बल्कि फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, 4,500 का कहा कि ये जो 7,500 है वो ठीक है, आपको देने पड़ेंगे, बल्कि आपकी वाइफ ने बच्चे के कारण अपनी जॉब छोड़ी है, सेक्रीफाइस किया है अपनी जॉब के साथ, तो और वो अकेले अपने बच्चे को पाल रही है, तो आपको 4,500 रुपये बच्चे का भी खर्चा देना पड़ेगा, ये अलाउ कर दिया। ये है लेटेस्ट जजमेंट में, इसका आर्टिकल है, जो लिंक है ना, मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब देखो, बात करते हैं, माना कि वाइफ ने जॉब छोड़ दी, अपना करियर छोड़ा बच्चे के लिए, मोस्टली यही होता है केसों में, ठीक है, कि वो कर रही, अब इतने सालों से वो कैसे बच्चे को मेंटेन कर रही थी, अपने आप को कैसे डिपेंड कर रही थी। अब पति का कहना था, अगर हम पति के, ये तो जजमेंट हो गया, लेटेस्ट जजमेंट हो गया, जो भी हो गया, अब हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। आप भी अगर कुछ राय होगी, कुछ आपकी क्वेरी होगी, कमेंट में करके जरूर बताना मुझे कि आपकी क्या राय है जजमेंट के बारे में, जो ये हाई कोर्ट का फैसला था। अब जो हस्बैंड का कहना था कि मैं बच्चे के मेंटेन करने की कोई दिक्कत नहीं हूँ, मैं तो उसको खुद चाहता हूँ अच्छे से स्कूल में पढ़ाना, उसका फ्यूचर सिक्योर हो, जब कुछ हो, पैसे देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे बच्चे से मिलने ही नहीं देती है बिल्कुल भी, जब से वो अलग गई है। दूसरी बार, वो बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है, लड़ाई झगड़ा करके गई है, और ये भी शक है कि उसका रिश्ता और किसी के साथ है। अच्छे से बच्चे को मेंटेन नहीं करती है, बच्चे को मिलने तक नहीं देती है, क्योंकि भाई बाप हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती है, मिलना सब हक है मेरा, नहीं करने देती है। उसको मुझे पैसे देने से दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मिलने तो दे। तो वो सारी चीजें, रिश्ता और किसी के साथ है उसका, बिना किसी रीजन के छोड़ के गई है, और पैसे की डिमांड कर रही है, बल्कि वो पढ़ी लिखी भी है, जॉब भी कर रही है, वो सारी चीजें बातें झूठे बोल रहे हो, कोर्ट उसकी बातें में फेवर कर रहा है। लेडीज जो कह दे वो बात ठीक है, वो ठीक है। देखो, मैं सारी लेडीज के उसमें अगेंस्ट में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं जानती हूँ, बट
आज की डेट में देखो बहुत सीरियसली हम देखते रहते हैं कि ऐसे झूठे आ रहे हैं। वो लेडीज है जो जिनका मोस्टली यही होता है, वो रिश्ता है उनका शादी के बाद और किसी के साथ, या शादी से पहले वो रिश्ता चलता हुआ आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब वो शादी को कंटिन्यू अपना नहीं करना चाहती, ठीक है, तो किसी ना किसी बहाने से अलग हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना, फिर चले जाना, उस रिश्ते को अपना कंटिन्यू करना। ये शादी के बाद उसका संबंध और किसी के साथ हुआ है तो इस कारण अपनी शादी को ना करना, तो किसी ना किसी बातों पर एलिगेशन लगाना, फिर हस्बैंड से फाइट करना, मायके चले जाना, फिर पैसे लेके उसी पे केसेस करना, और अपना जो रिश्ता है उनका अडल्ट्री में जो वाइफ है वो कंटिन्यू करना। तो ये रीजन होते हैं। मैं उन महिलाओं की बात करती हूँ, वो नहीं जो जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। आप अपने साथ साथ वो क्या करती है, जब शादी आपको नहीं करनी है, आप दो जिंदगी खराब कर रहे हो, उसके साथ आपका बच्चा होता है, बच्चे का भी फ्यूचर खराब हो रहा है। आप अपनी लाइफ के लिए आगे आपका क्या करना है क्या नहीं कुछ डिसाइड नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपने बच्चे का सोचो। आप दोनों के चक्कर में बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? माँ के पास रहेगा, पेरेंट्स के पास रहेगा, आप दोनों झगड़ते रहोगे, चाइल्ड कस्टडी करोगे, एक दिन कोर्ट में बच्चे को भी बुलाया जाएगा, उस पर क्या आएगा? बच्चे अभी अभी इसी उम्र से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, आगे जाके किस पे फोकस कर पाएगा, क्या कर पाएगा? कोर्ट में जाना, थाने कोर्ट कचहरी में जाना, तो ये भी एक इम्पैक्ट घर पड़ता है। तो हमेशा यही होता है कि जिस तरीके से है देखा जाता है, अब ये पता नहीं किस तरीके से हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया, बट सारी चीजें दो पक्ष देखना चाहिए था। माना कि अब वो वाइफ है, पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, सारी चीजें देखनी चाहिए थी कि भाई हर तरीके से जरूरी नहीं है कि वाइफ ठीक हो और हस्बैंड गलत हो। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो जजमेंट है, एक बार पढ़ी लिखी महिलाओं को अगर अगर हस्बैंड प्रूव कर देता ना, विद प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ दे देता कि नहीं ये जॉब करती है या फिर ये मेरे बच्चे को मिलने नहीं देती, वहाँ उसके कुछ पॉइंट थे जो वो साबित नहीं कर पाया, ठीक है, कि मेरे को बच्चे से मिलने नहीं देती है, ये नहीं करने देती है, तो उस तरीके से भी है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एविडेंस आप हमेशा बना के रखो अपने पास, ठीक है। चाइल्ड कस्टडी लेनी है, बच्चों आपके पास रहना, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि बच्चे का फ्यूचर आपके पास सिक्योर है, उसके पास नहीं है, उसको आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा किस तरीके से, क्योंकि बच्चा कोर्ट भी बच्चे का कस्टडी उसको देता है जहाँ उसका फ्यूचर सिक्योर हो, उसकी लाइबिलिटी, उसको पढ़ाना लिखाना कौन अच्छे से कर रहा है, कि मदर कर रही, फादर कर रही। ये नहीं है कि किसी कानून की किताब में लिखा हुआ है कि कस्टडी हमेशा माँ को ही मिलेगी, फादर को नहीं मिल सकती है, दोनों को ही, वो देखा जाएगा कि कौन अच्छे से बच्चे की परवरिश कर सकता है, उसको पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, सिक्योर कहाँ है उसका फ्यूचर। तो उस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी वाइफ नहीं कर सकती है, और मिलने का एक हक है आपको, आप उसके फादर है, महीने में मिलो, वीकेंड में मिलो, छुट्टियाँ होती है, विजिटिंग राइट का आपको हक है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई करता है, आपकी वाइफ नहीं देती, आपके ससुराल वाले, तो आप कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। आपकी क्या राय है इस जजमेंट में, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। बस आपको फाइट करनी है, ये नहीं कि पीछे हटना, एविडेंस रखो, स्ट्रॉन्ग रखो। मेंटेन ना देने के लिए बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है, उस तरीके से आप फाइट करते रहो, तो देखना जीत जरूर आपकी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।